प्रतिलेखन संख्या 17। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन 5 मिनट के लिए होगा। डिक्टेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, रेडी, स्टार्ट। महोदय, पंचायती राज की नई संवैधानिक व्यवस्था कुछ समय पूर्व जब की गई तो दो विरोधी किस्म के दृष्टिकोण सामने आए थे। कुछ लोगों ने इसे बाहरी स्तर की फेरबदल बताते हुए कहा कि जब तक हमारे समाज में और विशेषकर गांवों में अधिक बुनियादी बदलाव नहीं आते हैं तब तक पंचायती राज के इन नए कानूनों से कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी ओर कुछ अन्य लोगों ने इन बदलावों से इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण उम्मीदें बांध ली कि जैसे हमारे गांवों में कोई बहुत ही बड़ी सामाजिक क्रांति अब आने ही वाली है, जैसा कि प्रायः होता है। हकीकत इन दोनों धुरियों के बीच की है। यह सच है कि जब तक विषमता कम करने और गरीबी दूर करने के अधिक व्यापक उपाय नहीं होते हैं तब तक केवल पंचायती राज की नई व्यवस्था गांवों में कोई बुनियादी बदलाव नहीं ला सकती है। पर साथ ही यह भी सच है कि इस दिशा में कुछ कदम आगे बढ़ने में पंचायती राज कानूनों के कुछ पक्ष, जैसे महिलाओं के लिए सब स्तरों पर 33% आरक्षण व अन्य कमजोर वर्गों को भी जो विभिन्न स्तरों पर आरक्षण मिलता है, मददगार सिद्ध हो सकते हैं। जो सुधार सरकार की ओर से होते हैं उनके प्रति सदा नकारात्मक रुख अपनाने के स्थान पर यह देखना चाहिए कि सार्थक बदलाव लाने में वे हमारे कितने सहायक हो सकते हैं और उनसे कौन सी नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। जिन गांवों में अपराधी तत्व राजनीति में सक्रिय हैं या सामंती आतंक है, यहाँ चुनाव के समय ही लोगों के मताधिकार को तरह तरह से नियंत्रित कर दबंग व शक्तिशाली लोगों को चुनाव जिताने के प्रयास आरंभ हो जाते हैं। भ्रष्टाचारी तंत्र में बिचौलिए या दलाल की भूमिका निभाने वाले जो असरदार लोग पंचायती प्रधानी पर काफ़ी समय से हावी रहे हैं, उनकी यही एक कोशिश रहती है कि नए कानूनों के अंतर्गत भी किस तरह अपना दबदबा बनाए रखें। दिल्ली हरियाणा सीमा पर स्थित सोनीपत जिले के नाहरी गांव में जब चुनाव हुआ तो इसी तरह की प्रवृत्ति के लोगों की ओर से बहुत धांधलेबाजी हुई तथा सुबह से ही चुनाव प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आने लगीं। उस समय तो हद हो गई जब इन
अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाने वाले लोगों को ही पुलिस जुल्म का शिकार होना पड़ा। कई लोगों को तो बहुत निर्ममता से मारा पीटा गया। स्टॉप।